ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 मार्च 2022। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसान पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसान पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे हम एक आत्मा हैं, वैसे हमारे साथ एक तन भी है। अलग अलग समय के लिए, अलग अलग कर्म के लिए हम तन रूपी साधन को अलग अलग आसन पर बिठाते हैं। ड्राइविंग करने के टाइम पर अलग आसन है, भोजन बना रहे हैं तो अलग आसन है, भोजन खाना है तो अलग आसन है, बस पकड़ना है तो दौड़ना है, कभी कभी वॉकिंग में जाते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ऐसे इस तन को अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग आसन पर बिठाना पड़ता है। उसके साथ आत्मा और ये जो मन है, स्पेशली आत्मा, कभी भी वैरायटी चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चों को देख लीजिए, एक चेयर पर बिठाइए उनको, एक सेकंड चुप नहीं बैठेगा। अपने शरीर के इंद्रियों को अलग अलग पोजीशन में चेंज करता ही रहेगा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, नहीं तो ऑफिस में एक ही जैसा कंप्यूटर का जॉब करना पड़ता है, नहीं तो कॉलेज में खड़े होकर लेक्चर देना पड़ता है, मुख से कंटिन्यूअस बात करने का जरूरत होती है। तो उसमें एक ही बार वो स्टेज में आकर पहुंच नहीं सकते हैं। उसके लिए साधना चाहिए और अटेंशन चाहिए। तो ऐसे ही ये राजयोग का अलग अलग स्टेज को अब अनुभव करना है, तो आत्मा जो वैरायटी चाहती है, उस आसन में ज्यादा समय पर, एक ही आसन पर ज्यादा समय आप अपने मनरूपी साधन को एकाग्र करेंगे तो क्या होगा? उस स्थिति का असर, स्थिति का अनुभव आपको अच्छा लगने लगेगा। बार बार आप पोजीशन चेंज करते ही रहेंगे तो उस स्थिति का डेप्थनेस आपको पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा ने इतना वैरायटी स्थिति हम लोगों को दी है। स्वमान दिए हैं, बिंदु स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, अलग अलग दिया है। तो उसमें ही आपका मन स्थित हो सके निरंतर समय, और जितना समय चाहे उतना समय। कभी कभी हमको ऐसा लगता है, थोड़े लोगों का जो वर्क देखकर, जैसे कि वो कोई एक मूर्ति बना रहा है, तो उनको कितना कंसंट्रेशन लेवल चाहिए। पत्थर से बना रहा है, थोड़ा सा भी एक सेकेंड
उन्होंने कुछ मिस्टेक किया, और ठीक करने के लिए उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा पत्थर ही लेना पड़ेगा। और ड्राइविंग में भी देख लीजिए, कोई कोई नाइट ऐसा ड्राइविंग करते हैं बस ड्राइवर्स, सारे नाइट ड्राइविंग करते ही रहते हैं, उनको आदत पड़ जाता है। तो ऐसे ही रूहानी सुख, राजयोग के सुख का डेप्थ अनुभव आपको करना है, तो एक स्थिति में ही आपका मन ज्यादा समय रहे, तब उस स्थिति का जो डिफरेंशिएशन आपको पता चलेगा। अभी देखिए, आप जो भोजन खाते हैं ना, एक ही वैरायटी खाते रहेंगे, वो टेस्ट में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन राजयोग ऐसा नहीं है। जितना आप एक स्थिति में, स्टेज में स्थित होते ही जाते हैं, उतना एवरी सेकेंड स्थिति चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट हाउस और माइट हाउस का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो बाबा के साथ आप कनेक्ट हो गए, बाबा के साथ कनेक्ट होते ही आपका मन बुद्धि क्लीन होता ही जाएगा। जितना निरंतर मन बुद्धि क्लीन होगा, उतना आपके द्वारा बाबा का लाइट और माइट ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो होने लगेगा। जो ज्यादा क्वांटिटी है ना, जितना एकाग्र होते ही जाएंगे, उतना वॉल्यूम भी कम समय में ज्यादा होगा। जैसे कि हम वॉकिंग करते तो बहुत स्लोली चलते, आगे चलते 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 स्पीड हो जाएगा। तो वो कंटिन्यूअस चीज आत्मा को अच्छा लगता है। बार 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 आप स्टेज को चेंज करते जाएंगे, तो योगिक स्टेज का जो डेप्थ एक्सपीरियंस है, वो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो हर स्टेज में भी, इवन बिंदु स्टेज में भी, हमने भी देखा है, जब हम हर रोज योग करने के लिए बैठते हैं, इतना योग कंटिन्यू होता ही जाता है, मन इधर उधर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? अनुभव बहुत अच्छा होता जाएगा। जैसे कि एक पानी को फ्रिज में रखेंगे, डोर ओपन नहीं करेंगे, तो स्लोली स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, और उस पानी से जो कोल्डनेस है ना, वो परसेंटेज ज्यादा फ्लो होने लगेगा। जितना आइस बनता जाएगा, उतना जो धुआं है ना, वो निकलने लगेगा। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेजेस में आपके द्वारा भगवान का शक्ति जो बाहर फ्लो होने का जो फीलिंग है, वो प्यार हो, स्नेह हो, विकर्म विनाश होने का बात हो, या सेवा मनोभाव हो, जो भी हो, वो परसेंटेज का डिफरेंस आपको पता चलता है। और एक स्टेज ऐसे आता है, वहां से अपने मन को नीचे लेकर आना आपको अच्छा नहीं लगता है। हम सदा एक ही जैसे योग का अनुभूति करते रहेंगे, उसी में ही मन को रखेंगे, तो आत्मा ज्यादा समय वहां नहीं रहेगा। जैसे एक ही वैरायटी का भोजन खाना, एक ही जैसे कपड़े पहनना, एक ही लोगों के साथ बातें करना, वो हमको ज्यादा समय अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली भी आप स्टेज को चेंज करते रहेंगे तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, जिस स्टेज में आपने मन को स्टेज में स्थित किया, वो आपको पक्का मालूम रहना चाहिए यही स्टेज है, इसका अनुभव यही है। उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं जो अभी अनुभव कर रहा हूँ अशरीरी स्टेज है या फरिश्ता है, बिंदु है, अव्यक्त स्थिति है, कर्मातीत स्टेज है, या कर्म संबंध का स्टेज है। ये वेरिएशन, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी से प्रैक्टिस करो,
जितना एकाग्र करते जाएंगे, हर आसन का विधि विधान अनुभव आपको होता जाएगा। उसके बाद में जब उसमें आप मास्टर बन जाएंगे तो क्या होगा, जब चाहो जितना समय चाहो उतना आप योग कर सकते हो। कल की साकार मुरली में भी बाबा ने एक बात कही थी, बच्चे देखो, आप कभी कभी जाकर चित्र प्रदर्शनी में ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे तो आपका गला पकड़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। तो निरंतर आप ज्ञान सुनाते जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा भी वो अनुभव है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था लास्ट 2 साल में, ज्यादा हम योग करा रहे थे, क्लास नहीं करवा रहे थे। जब क्लास करने लगे तब गले का दर्द स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा है, जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं वहां माइक बहुत अच्छा रहता है, तो कम वॉइस बात करने से भी सुनाई देता है, वॉइस सुनाई देता है, उस समय क्लास बहुत अच्छा होता है। माइक ठीक नहीं है, सपोज माइक ही नहीं है, ज्यादा लोग हैं, वॉइस ज्यादा करना है, तो क्या होता है ना, शरीर का एनर्जी ज्यादा फ्लो होता है। इसीलिए वो बात करते 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 ज्यादा होता ही जाएगा, तो उसमें स्थित होना सहज हो जाएगा। तब आप स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। माना बाबा ये कहते हैं, संडे मुरली में कहा, स्वराज्य अधिकारी माना मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। और आज स्वराज्य अधिकारी का अलग डेफिनेशन बाबा दे रहे हैं। बाबा जो मुरली में अलग अलग योगिक स्टेज कहते हैं, उसमें जितना समय चाहिए उतना समय आप एकाग्र हो सके। कभी कभी लौकिक में भी क्या होता है ना, थोड़े लोग चावल बनाने में होशियार होते हैं, उनको डोसा बनाने को नहीं आता, बनाते हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं। कोई कोई चपाती बहुत ज्यादा समय बना सकते हैं, कोई स्वीट बहुत समय बना सकते हैं, क्योंकि जिनका जो प्रैक्टिस है वही उनको बनाने में अच्छा लगता है। आज बाबा कहते हैं, सारे वैरायटी का जो भी भोजन बनाने के लिए कहे, जितना भी समय के लिए कहे, जितना भी क्वांटिटी के लिए कहे, आपको एवर रेडी रहना है। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ता स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। स्वमान, स्वमान कब आएगा, जब आत्मा के ऊपर कुछ बाबा एक्स्ट्रा एडिशन शक्ति ऐड करेगा, वो मान आएगा। तो मन आपने बाबा के हाथ में दे दिया, तो बाबा यूज कर रहा है, तो उसके अनुसार मान बढ़ता जाएगा। लौकिक में भी क्या होता है ना, आपका पोस्ट चेंज हो गया, मान बढ़ेगा। सैलरी इंप्रूवमेंट्स हो गया, मान बढ़ेगा। कार लिया, मान बढ़ेगा। अच्छा फ्लैट लिया, मान बढ़ेगा। 2 बेडरूम से 3 बेडरूम का लिया तो मान बढ़ेगा। एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा हो गए, मान बढ़ेगा। शादी हो गई, मान बढ़ेगा। तो एक्स्ट्रा चीजों से जब रिस्पेक्ट बढ़ता है, ऐसे ही बाबा का जो शक्तियां हैं, आपको जितना ऐड होता है उतना सम्मान बढ़ता है। उसके बाद आपके द्वारा फरिश्ता, फरिश्ता माना क्या है, सबसे डिटैच, कहाँ भी मन अटका हुआ नहीं रहना चाहिए। लाइटोस माइटोस माना क्या है, आपके द्वारा बाबा का एनर्जी और प्रकाश दोनों फ्लो हो रहा है। जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट को या हेलोजन को टच कीजिए, गर्म भी है, रोशनी जो ज्यादा भी हो रहा है। वही इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें आप 0 कैंडल का बल्ब भी लगा सकते हो तो थोड़ा ही रोशनी देगा। और बल्ब भी है ना, जब ऑन है तभी आप उसको टच करके निकाल सकते हो, ठीक है। वही 60 वैट्स का लगाइए तो हाथ जल जाएगा। वही आप हेलोजन ट्यूब को टच कीजिएगा, हाथ को आग लग जाएगा। क्यों, ज्यादा फ्लो हो रहा है ना।
तो वैसे ही वो फ्लो का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, माना मीटर से ज्यादा एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर रहा है और बाहर जा रहा है, ऐसे फीलिंग आपको होना चाहिए। कभी कभी प्यार, लवली, हमारा प्यार बढ़ता ही जाना चाहिए। ऐसे अलग अलग स्थिति में एकाग्र होना है। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। कभी कभी हठ योगी है ना, वो वज्रासन में और कोई आसन में बहुत मुश्किल से बैठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी से बैठना चाहिए, अनुभव के आसन पर बैठना चाहिए, वो आसन आपको अच्छा लगना चाहिए। तो मेरा अनुभव है, जब सेवा केंद्र पर हम जाते हैं, सेवा केंद्र पर निमित्त जो टीचर्स बहनें बैठने के लिए वो गद्दी रहता है, वहां बैठने के लिए हमको कहते हैं, हम ज्यादातर मैक्सिमम अवॉइड करते हैं। रीजन क्यों है? रीजन क्योंकि पाँव ऊपर करके बैठना पड़ता है, बैक को सपोर्ट नहीं आता है, आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बैक बोन में दर्द आ जाता है, बैक पेन आ जाता है। जब वहां दर्द आता है, आपका अटेंशन उसके तरफ चला जाएगा। वही आप चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, जब चाहे जैसे चाहे अपने पोस्ट को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि लंबा समय तक बैठना है ना। तो जो आसन आपका जो सिंपल है, मेरा पाँव तो थोड़ा छोटा है, इसलिए नीचे में क्या करता हूं, छोटा सा स्टूल ले लेता हूं। कभी कभी क्या होता है ना, सेंटर पर गए हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, छोटा सेंटर है, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सभी के आगे वो गद्दी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जाकर गद्दे में बैठ जाएंगे। तो क्या होता है, इतना मुश्किल होता है, पोजीशन चेंज करना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे समय के अनुसार आगे आगे, हाँ, अभी आगे आगे कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ समस्या है, गुस्सा है, फरिश्ता स्थिति, किसी को ईश्वर शक्ति का जरूरत है, लाइट एंड माइट का स्थिति। ऐसे जिस समय जिस स्थिति चाहिए, जितना समय चाहिए उतना समय आपको सेट होने को होना चाहिए। उनको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा ने एक बात यहाँ कहा, बच्चे, राजयोग माना ऐसा नहीं कि शरीर को निरंतर एक स्थिति में बिठाओ, ऐसा नहीं। बाबा के आगे जाकर बैठ गए, फोटो के आगे बैठ गए, बाबा रूम में बैठ गए, ऐसा नहीं। मन बुद्धि एकाग्र है क्या, उसके बाद जो स्थिति आपने ऑर्डर किया है उसी स्थिति में है या मन बुद्धि ने पोजीशन चेंज कर दिया, वो भी चेक करना है। कभी कभी छोटे बच्चों को कहिए बैठो, वो बैठेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए कहिए, वो बैठ जाएंगे। जो आप कहते हैं ना वो वैसे नहीं करते हैं, ऑपोजिशन नहीं करते हैं, ऑपोजिट करते हैं तो भी आप आगे हैं, थोड़ा समय के लिए करते हैं, बाकी टाइम पर ऑपोजिशन चेंज कर लेते हैं। उनको कहिए आप मोबाइल टच मत कीजिएगा, वही पकड़ने के लिए जाएंगे वो। तो ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी पन का स्थिति आपका आया है या नहीं आया, कैसे पता चलता है? तो अपने मन बुद्धि को जो आप डायरेक्शन देते हैं, उसी डायरेक्शन पर वो मन बुद्धि आपका नेक्स्ट ऑर्डर आने तक वैसा ही रहना चाहिए। जैसे मिलिट्री में भी ट्रेनिंग में ऐसा ही सिखाते हैं उन लोगों को, जो स्टेज पर उन्होंने कहा है नेक्स्ट ऑर्डर आने तक फिजिकल पोजीशन वैसा ही रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, तो बाबा जैसे कहते हैं वैसे हमें स्थित होना है, लेकिन मुश्किल से नहीं, सहजता से। अभी योगेश भाई को कहेंगे 2-3 घंटा क्लास कीजिएगा, आसान है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप में से किसी को कहेंगे
जो अपना अनुभव कहिएगा। हाँ भाई जी हम जरूर कहेंगे, हमारे पास बहुत लंबा अनुभव है, बहुत समय कहेंगे। स्टेज में जाने के बाद 1 मिनट में अनुभव खत्म। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे कहना है भूल जाते हैं हम। वैसे ही बाबा कहते हैं हर बात में कर्म करने का विधि विधान चाहिए, नहीं तो मन बुद्धि सुस्ती हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहदारी आकर्षित न करे। आपके मन में सिर्फ शिव बाबा और बाकी आत्मा याद आना चाहिए, देहदारी याद नहीं आना चाहिए। उनमें कितना भी अच्छा गुण हो, यस उनमें अच्छा गुण है, कहां से आया, किसने दिया, बाबा ने दिया। ओके, विशेषता को देखो, उनको प्यार करो, लेकिन याद नहीं आना चाहिए और आकर्षित नहीं करे। माना किसी का देह, देह का जो कलर है, उनका जो सौंदर्य है, उससे आपका मन आकर्षित न हो। सिर्फ बाबा ही याद आए, इनको ही बाबा कहते हैं वफादार। इसे लौकिक में भी कहते हैं ना, आपको जिनके साथ शादी हो गया तो आपके मन उनके साथ में ही रहना चाहिए और कहाँ भी चंचल नहीं होना चाहिए। अपना जिंदगी उसके ऊपर ही न्योछावर करना चाहिए। तो क्लियरली सुन लीजिएगा, देहदारी आकर्षित ना करे, भले उनको देखिएगा, आत्मा के रूप में देखिएगा, लेकिन उनका जो देह विकार के कारण या कुछ स्पेशल विशेषता के कारण, वो कोई बहुत अच्छा ध्यान सुनाते हैं, बहुत अच्छा आपका गायन करते हैं, या आपको कुछ अच्छा गिफ्ट देते हैं, इसके कारण भी वो देहधारी आकर्षित न करे। दुनिया में मुझे स्पेशली बाबा के बच्चे बनने की बात बहुत कुछ लेसन मैंने सीखा है। ध्यान के आधार पे तो अलग है, लेकिन अनुभव के आधार पर अब जिनके ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं ना, वही लोग ऑपोजिशन हो जाते हैं। जो लोग आज गायन कर रहे हैं ना, नेक्स्ट डे वही क्या करते हैं, हमारे पीछे ऑपोजिशन कह देते हैं, गलत कह देते हैं, माना ये ऐसा नहीं है करके। इसीलिए किसी का गुण हो या अवगुण हो, देह के कनेक्टेड से आकर्षित न हो जाइएगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। आकर्षित होंगे तब वो गुण उनसे चला जाएगा, तब आपको दुख महसूसता होगा। इसलिए इस दुनिया में गेस्ट बनकर रहिएगा, जो परमानेंट है, जो सदा साथ रहता है, 84 जन्म आपके साथ तोड़ निभाता है, भगवान के साथ रहिएगा। उनको ही बाबा कहते हैं वफादार। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।